चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन और शिक्षा, इसमें दोनों का क्या संबंध है और वर्तमान समय की जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें इसका क्या योगदान था, इसी का मूल्यांकन करते हुए आज हम इस सेशन में बौद्ध दर्शन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले इसमें बौद्ध दर्शन की 2 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं, तो आप पूरा डिटेल आप वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग बौद्ध दर्शन और शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है आपका बौद्ध दर्शन की शिक्षा को क्या देन थी। जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है भारतीय दर्शन की वो विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ना तो केवल वस्तुजन्य मानती है और ना केवल आध्यात्मिक तत्वों द्वारा निर्मित, ये इसको क्या है, परिणामशील मानती है। ये जो है आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकार करती है, बल्कि ये इस बात की पुष्टि करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है, निर्वाण की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति, जिनको किस तरह से पाया जा सकता है, 4 आर्य सत्यों के द्वारा और अष्टांग मार्ग, 8 अष्टांग मार्ग बताए गए थे और त्रिरत्न, है ना। तो इस तरह से इनके पालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा बता चुके हैं। तो ये आप देख लीजिएगा पिछले 2 वीडियो में, इनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक इसका दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी जो है शिक्षा को देन क्या थी। इसमें देखिए, बौद्ध दर्शन ना तो केवल भौतिकवादी है और ना केवल आध्यात्मिक, जैसा कि बताया है कि ना तो ये वस्तुजन्य मानता है और ना ही आध्यात्मिक तत्वों के द्वारा मानता है। इसने मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत को अपनाया है, मध्यम मार्ग का अनुसरण इसमें जो है इन्होंने किया है। अब मध्यम प्रतिपदा मार्ग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या होता है, मध्यम प्रतिपदा मार्ग ये है कि महात्मा बुद्ध जी ने जब अपना उपदेश दिया था तो इन्होंने बताया कि ना तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड के पालन में सुख है और ना ही चार्वाकों के द्वारा प्रतिपादित इंद्रिय भोग में सुख है। मतलब चार्वाक दर्शन जो है वो सुखों की बात करता है, सुख कि भौतिक सुख क्या है उनकी बात करता है। तो उन्होंने बताया महात्मा बुद्ध जी ने कि सुख तो इन दोनों के बीच में ही हो सकता है, कि जो मतलब ब्राह्मणों द्वारा बताया गया था और चार्वाक दर्शन जो कहता है। तो इसलिए ही बुद्ध के मार्ग को मध्यम प्रतिपदा मार्ग कहा जाता है। तो एक दर्शन के रूप में इसके सिद्धांत उपनिषदी दर्शन से बड़ा मेल खाते हैं और ये इसके जो हैं कारण बताए गए हैं, जैसे अविद्या का कारण होना, तृष्णा के नाश में राग, है ना, बंधन से मुक्त होना, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आगे हम देखते हैं फिर इसके 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्या थे शिक्षा को लेके। तो शिक्षा का जो संप्रत्यय था, इन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य को लौकिक और पारमार्थिक, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि लौकिक और पारमार्थिक दोनों जीवन के योग्य बनाती है। लौकिक मतलब क्या होता है कि जो शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, ये सब जो इनके विकास होते हैं ये लौकिक दृष्टि में आते हैं। और पारमार्थिक जीवन से तात्पर्य है निर्वाण से, है ना, और यही मेन है। इसी को इन्होंने मेन बताया कि यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि निर्वाण, बौद्ध दर्शन जो है निर्वाण की बात करता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, अंतिम जो इसका लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है। इसकी दृष्टि से शिक्षा वो है जो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कराए। अब हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें कि लौकिक और परमार्थिक ये सारा बताया गया है। तो अब यहाँ शिक्षा के उद्देश्य में मनुष्य जीवन के 2 पहलू हैं, इन्होंने बौद्ध दर्शन कहता है, एक है लौकिक और दूसरा क्या है, परमार्थिक। लौकिक दृष्टि के द्वारा मनुष्य के शारीरिक विकास और व्यावसायिक विकास पर बल दिया गया है। तो जैसे कि जीवन के 2 पहलू बताए गए, तो लौकिक में क्या आता है, मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक और आर्थिक विकास, इन सब की बात की जाती है। जबकि परमार्थिक दृष्टि में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, त्रिरत्न, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक होता है और नैतिक विकास पर ही बल दिया गया है। तो बौद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक और आर्थिक विकास पर बल दिया है। और यही चीज़ कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या, आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न, इन सब का होना आवश्यक बताया है कि इनका ज्ञान होना भी चाहिए और ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या।
शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी उसको इन्होंने 3 स्तरों में विभाजित किया था। पहली कौन सी थी? प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, उच्च थी, और फिर भिक्षु शिक्षा थी। और तीनों स्तरों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था। सभी स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या निर्धारित थी। और इन सभी में देखिए, लौकिक और पारमार्थिक की तो यहाँ हमेशा बात की गई है, तो पाठ्यचर्या में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया गया था। तो जैसे कि प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम भाषा ज्ञान के लिए एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, सिद्धिरस्तु। ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछा जाता है। पीजीटी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं और नेट में भी पूछ सकता है। तो सिद्धिरस्तु नामक जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी प्राथमिक स्तर पे, और उसके साथ ही साथ फिर सामान्य गणित और सामान्य गणित का भी ज्ञान कराया जाता था। फिर उच्च स्तर पे क्या था? व्याकरण, धर्म दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, इन सब का ज्ञान दिया जाता था। पर लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषय और क्रियाओं को स्थान दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें सैद्धांतिक रूप में तो अच्छी हैं, परंतु बौद्ध दर्शन धर्म की शिक्षा पर बल देकर उन्होंने धर्म संकीर्णता का परिचय दिया। आज की मतलब अगर वर्तमान से इसको हम रिलेट करते हैं तो अब क्या है कि आज के युग में तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी धर्म विशेष की बात नहीं की जाती है। ऐसा करना हमेशा सर्वथा अनुचित माना जाता है। तो इस तरह से, इस लिहाज से इसको धर्म संकीर्णता की उसमें रखा गया कि हाँ, ये धर्म की बात करता है, कि अपने धर्म के प्रचार की बात करता है, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षण विधियाँ किस तरह की थी। तो शिक्षा के लिए अनेक प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास किया था। तो व्यक्तिगत शिक्षण के लिए जैसे स्वाध्याय है ना, सेल्फ स्टडी जिसको आप कहते हैं, मनन, चिंतन, और सामूहिक शिक्षण के लिए इन्होंने व्याख्यान, लेक्चर मेथड और चर्चा, डिस्कशन मेथड का विकास किया था, ठीक है। तो ये विधियाँ आज भी पॉपुलर हैं, हर जगह इनको ही फॉलो किया जाता है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से कुछ विद्वान क्या है, शास्त्रार्थ को भी भले ही अच्छा ना मानते हो, परंतु पर्यटन और सम्मेलन तो सभी को आजकल भी होता है ना, कि पर्यटन और सम्मेलन ये सारे जो है कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी लागू हैं, आपने देखा ही होगा, और काफ़ी अच्छी भी होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करिए, एक लाइक तो बनता ही है। आगे देखिए फिर अनुशासन। तो बौद्ध दार्शनिकों ने शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर्स और पीपल्स दोनों के लिए कठोर आचार व्यवस्था का इन्होंने विधान किया था, और दोनों को ही कठोर निर्देश दिए गए थे। तो बौद्ध दर्शन में इन नियमों के पालन को ही अनुशासन माना गया है, और इनके पीछे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, अपनी आंतरिक इच्छा का होना आवश्यक होता है। इन्होंने आंतरिक इच्छा, कोई भी प्रेशर की बात नहीं की है, ठीक है। तो बौद्धों ने सभी को नियमों के पालन करने का जो उपदेश दिया है वो आज के जीवन के लिए भी आवश्यक है, और आज का जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें ये डिपेंड भी करता है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाए, ठीक है। तो ये अनुशासन जो है इसमें बहुत काफ़ी महत्व रखता है। फिर आगे शिक्षक और शिक्षार्थी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं में वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता था जिसने 4 आर्य सत्यों को जान लिया हो और अष्टांग मार्ग का अनुसरण करता हो, और कुछ संघ के नियम थे इनका कठोरता से पालन करता हो। और शिक्षार्थियों को भी इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक सामान्य और दूसरे भिक्षु, है ना। तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए 10 नियमों का पालन आवश्यक था, और भिक्षु शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए 10 के साथ 8 अतिरिक्त नियम, मतलब इनको काफ़ी कठिन अनुशासन में रहना पड़ता था, इनका पालन भी करना पड़ता था। फिर अब कुछ ये नियम हैं, फिर यहाँ पर देखिए नियम आगे पढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षकों को, अब शिक्षक की बात करता है तो इन्होंने एक बताया उपाध्याय और दूसरे आचार्य, 2 वर्गों में इन्होंने बांटा था। तो उपाध्याय क्या करते थे, जो इनके निकट बैठकर भिक्षुक शिक्षा ग्रहण करते थे, इनके पास में बैठ के। और दूसरे आचार्य कौन थे, जो आचरण की शिक्षा देते थे, जिनका अनुसरण करके छात्र उच्च आचरण प्राप्त करते थे, कि वो टीचर के ही द्वारा मोटिवेट होते थे और उनका ही अनुसरण करते थे। और सभी बच्चे, किसी के लिए भी भेदभाव नहीं था, वो मठ और विहारों से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, उनके लिए कोई ऐसी बंदिशें नहीं थी, परंतु उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स का आज्ञा उनको देना ज़रूरी होता था, उसके बिना उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त
अगर कोई संक्रामक रोग से पीड़ित है, घोर नैतिक अपराधी है, अविनम्र है ये और दुराचारी है, पलायन करता है, तो इस तरह के बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस समय प्रवेश के समय जबकि संघ में प्रवेश होता था तो एक पवज्जा संस्कार, या इसको प्रवर्ज्या भी कहते हैं या पवज्जा भी कहते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। और ये आपका जो है शैक्षिक इतिहास, जो आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है, बौद्ध दर्शन में पवज्जा संस्कार होता था। इसमें क्या होता था, बालक सिर मुड़ाकर पवित्रता धारण करता था। और शरणत्रयी में ये 3 स्लोगन थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस तरह से इनको जो है उच्चारण करवाया जाता था और फिर संघ में प्रवेश दिया जाता था। ये उसको एडमिशन आप कह सकते हो कि इस तरह की ये व्यवस्था थी। ठीक है, अब जब वो इस संघ में प्रवेश कर लेता था तो उसको 10 आदेश दिए जाते थे। ये 10 आदेश, इनको कहते थे 10 शिखा पंदानी, ये इसका नाम था। और प्रत्येक छात्र को इनका पालन करना होता था। ये आदेश थे, जैसे कि पहला था जीव हिंसा ना करना। भाई अनुशासन की बात कही गई थी तो ये सारे नियम उनको फॉलो करने पड़ते थे, रूल्स रेगुलेशंस में रहना पड़ता था, तभी संघ में वो रह पाते थे। तो जैसे जीव हिंसा ना करना, किसी वस्तु को ना लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना। चौथा था असत्य भाषण ना करना। 5वां है मादक पदार्थों का सेवन ना करना, मतलब मदिरा वगैरह से दूर रहना। फिर छठा है कुसमय भोजन ना करना। 7वां है किसी की निंदा ना करना। और 8वां नृत्य गायन इन सब भोग विलासों से दूर रहना। फिर 9वां कहता है सुगंधित और श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग ना करना। और 10वां है सोने चांदी बहुमूल्य वस्तुओं का दान ना लेना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ना करें, है ना। फिर है विद्यालय। अब विद्यालय व्यवस्था कैसी थी, इसमें सबसे जो बड़ा कार्य था बौद्धों का, शिक्षा को ब्राह्मणों के एकाधिपत्य से निकालकर मठों और विहारों को सौंपना। यहाँ पर स्कूलों में शिक्षा या गुरुकुल में नहीं दी जाती थी, क्योंकि गुरुकुल में क्या होता था, गुरु विशेष का नियंत्रण होता था। और मठ और जो विहार में जो दिया जाता था उनको शिक्षा, वहाँ पर संघ का नियंत्रण होता था, वहाँ पे संघ देखती थी, वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो संघ देखता था। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको आज के दौर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर व्यक्तिगत प्रशासन के स्थान पर संस्था प्रशासन का जो श्री गणेश हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, बौद्ध दर्शन से, बौद्धों के समय से ही शुरू हुआ। तो यहीं से भारत में विद्यालयी शिक्षा का श्री गणेश माना जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर इसका ये यूज़फुल इम्पैक्ट पड़ा कि यहाँ से ही जो है एक जो कहते कि है मतलब विद्यालयी शिक्षा जो मेन शिक्षा थी कि किस तरह से बच्चों को प्रवेश दिया जाए और संघ में कैसे उनको विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए, इस तरह से वहाँ का प्रवेश हुआ। और विद्यालय में भी 2 प्रकार के, एक प्राथमिक शिक्षा के लिए और दूसरे उच्च शिक्षा के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था होती थी। और यहाँ पर भी कठोरता से नियमों का पालन करना होता था। तो जो विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है आज की, जिनको आप यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, तो सबसे जो यहाँ पे जो प्रचलित व्यवस्था थी वो बौद्धों की ही देन है। उनके द्वारा ही जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये स्थापित किया गया था और ये संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। ये आपको नोट डाउन करना है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर देखते हैं शिक्षा के अन्य पक्ष क्या थे। तो इसमें जन शिक्षा, तो बौद्ध दार्शनिक जो हैं वो जन्म के आधार पर मनुष्य में भेद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा का विधान किया था, हैं, और वे जन शिक्षा के समर्थक थे। परंतु वो मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से मनुष्य में भेद करते थे। और इस तरह से उन्होंने देखा था अपने पाठ्यचर्या में कि प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा इस तरह से 3 स्तरों में विभाजित किया था। तो जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी वो केवल मेधावी और योग्य छात्रों के लिए ही थी, सबके लिए नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षा तो सबके लिए थी, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया था। अब व्यावसायिक शिक्षा, इस शिक्षा के द्वारा मनुष्य को कला कौशल, उद्योग और व्यवसाय में प्रशिक्षित करने की शुरुआत हमारे वैदिक काल में ही हो गई थी, परंतु उसको व्यवस्थित रूप दिया किसने, बौद्ध दार्शनिकों ने दिया। तो ये भी इसका वो यूज़फुल इम्पैक्ट था। धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया ही है कि थोड़ा संकीर्ण कहे जाएंगे, नैरो माइंडेड कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने धर्म को लेके ज़्यादा चिंता व्यक्त की थी। अपने धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने कहा था कि हाँ, बौद्ध धर्म को पढ़ना चाहिए,
उसकी शिक्षा देनी चाहिए। तो इस बारे में ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट था इसका। बाकी अधिकतर इसके यूज़फुल ही असर थे, ये काफ़ी असरदार था इसका जो व्यवस्था थी। तो इस तरह से हमने शिक्षा से संबंधित जितने पक्ष थे वो देख लिए, और नेट में आपके इसी तरह के सवाल आते भी हैं कि रिलेट करके पूछा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो और बने रहिए, चैनल पे बने ज़रूर रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।